अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ उजाला। दोस्तों, हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ है। हज करना हर उस बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास हज करने के लिए पर्याप्त पैसे हों, यानी जो साहिब हैसियत हो और वो बिल्कुल सेहतमंद हो। सऊदी सरकार के लिए हज न सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी अहमियत बढ़ाता है, बल्कि सऊदी सरकार हज से अरबों खरबों की कमाई भी करता है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए हज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम है। 1950 तक सिर्फ 50,000 मुसलमान ही हज करने के लिए मक्का जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 20 से 25 लाख लोग हर साल हज करने के लिए मक्का जाते हैं। अब यह खबर सामने आई है कि 2030 तक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हाजियों की तादाद को 50 से 60 लाख करने का फ़ैसला कर रही है। साथ ही साथ उम्रा करने वालों की तादाद को 3 करोड़ करने का टारगेट भी किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी कंट्री में लाखों करोड़ों लोग आएंगे तो उस कंट्री की इकोनॉमी और जीडीपी भी काफ़ी बूस्ट होगी। अजीज़ दोस्तों, क्या आपको पता है कि हज और उम्रा से सऊदी अरेबिया की कितनी कमाई होती है? तो मक्का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के डेटा के मुताबिक एक हज करने वाले मुसलमान पर 4 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है। उस अमाउंट का 70 से 80% का हिस्सा सऊदी अरब में रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पर खर्च होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हज के दौरान सबसे ज़्यादा खर्च 2 कंट्रीज़ के लोग किया करते हैं, और वो 2 कंट्रीज़ हैं इजिप्ट और ईरान। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने 2030 के एम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस और ऑप्टिमिस्ट हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब में बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, क्योंकि वो सऊदी अरब की डेवलपमेंट के लिए जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे न्यूम सिटी, मुकाब सिटी और किंग सलमान एनर्जी पार्क, उन प्रोजेक्ट्स के लिए कई ट्रिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इसलिए सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अगर सऊदी अरब के सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो वो हैं ऑयल, नेचुरल गैस और हज। ऑयल और नेचुरल गैस तो सऊदी अरब से कभी ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन हज ता क़यामत बाकी रहेगा। इसलिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हाजियों की तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती है। अगर हज से सऊदी अरब की अर्निंग की बात की जाए तो दोस्तों, हज के मौके पर हर साल सऊदी अरब की कमाई 10 से 15 बिलियन डॉलर्स होती है। इसके अलावा उम्रा से होने वाली कमाई की बात करें तो 4 से 5 बिलियन डॉलर होती है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अपनी इस कमाई को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का प्लान बना रही है, क्योंकि 2030 तक हाजियों की तादाद बढ़कर 50 से 60 लाख हो जाएगी। आपको ये जानकर काफ़ी हैरत होगी कि हज के मौके पर काबे के आसपास के होटल्स में एक कमरे का एक दिन का किराया 50 से 60 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सऊदी अरब की सरकार आखिर हाजियों से कैसे पैसे कमाती है? तो दोस्तों, सऊदी अरब की गवर्नमेंट हाजियों से डायरेक्ट पैसा नहीं लेती, बल्कि वहाँ के प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ और रेस्टोरेंट वगैरह हाजियों से पैसे कमाते हैं, और फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उन प्राइवेट होटल्स, प्राइवेट बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ और रेस्टोरेंट पर टैक्स इम्पोज करके इनकम वसूल करती है। जबकि सऊदी अरेबिया की सरकार से हाजियों को मिलने वाली सहूलतें जैसे कि मेडिकल और खाने पीने की सहूलतें वगैरह सब कुछ बिल्कुल फ्री होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अच्छे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिए और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। हम मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।